के हैं। कश्मीर तो बहुत दूर की बात है, इंडिया को हम इंडिया से कंपैरिजन खुद का नहीं कर सकते, किसी भी लिहाज से नहीं है। IMF से जो बेल आउट पैकेज की पाकिस्तान इस टाइम रिक्वेस्ट कर रहा है या डिमांड कर रहा है वो $7 बिलियन की है। आज इंडिया के कश्मीर के अंदर बजट पास हुआ है $14.5 बिलियन। सर जमीन आसमान का फर्क है। सर आप मुझे बताएं फिर कौन सा खुशहाल होगा। नरेंद्र मोदी इस टाइम इंडिपेंडेंटली पूरे मुल्क को चला रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो वो कश्मीर को किसी भी मुकाम पे लेके जा सकते हैं, पाकिस्तान नहीं लेके जा सकता। कश्मीर मैं तो समझता हूँ इंडिया का कश्मीर हमारे कश्मीर से ज़्यादा जो है ना खुशहाल है। वो हमारे पाकिस्तान के हालात हैं, हमारी इकानमी जिस तरह नीचे चली गई है, तो अब इस तरह की बात होने लगी है कि जो कश्मीर में इंडिया जो इतना खर्च कर रहा है उससे डेवलपमेंट पे जी बिल्कुल, दुनिया देख रही है। जी बिल्कुल सही बात है। उनकी IT एक्सपोर्ट्स, उनकी हर तरह से टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स, इस टाइम आप देखें सबसे ज़्यादा जो उनकी एक्सपोर्ट्स हैं US के साथ हैं। समथिंग जो है $1 मिलियन का बजट है हमारे कश्मीर के अंदर। सर आज इंडिया के कश्मीर के अंदर बजट पास हुआ है $14.5 बिलियन। सर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सर आप मुझे बताएं फिर कौन सा खुशहाल होगा कश्मीर। मैं तो समझता हूँ इंडिया का कश्मीर हमारे कश्मीर से ज़्यादा जो है ना खुशहाल है। ज़मीनी हक़ाइक़ तो इसी तरह बताते हैं। तो बाकी अगर बेसिकली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की अवाम के पास पैसा बहुत है, मगर वो खुद कंप्रोमाइज़ नहीं करते क्योंकि उनको इस हुकूमत के ऊपर एतबार नहीं है। बिल्कुल सही। सर अगर आपने कहा है कि पाकिस्तानी अवाम के पास पैसा बहुत है, हम अगर बरअक्स इंडिया की जानिब देखें तो वहाँ पर ज़्यादा हिंदुइज़्म, मुसलमान, मतलब सेकुलर स्टेट है ना, हर तरह के मजहब रहते हैं। सर वहाँ पर कोई मुश्किल हालात आते हैं तो सब एक हो जाते हैं, क्या पाकिस्तान में ऐसा नज़र आता है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि हर बंदे को इधर अपनी अपनी पड़ी होती है। हर बंदा कहता है कि बस मेरा होना चाहिए। सही बात है। सर अगर हम देखें तो मुस्लिम के अंदर तो बहुत सी क्वालिटीज़ होती है, क्या आपको लगता है कि हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ रह गई हैं? बाकी अब जो मौजूदा हालात हैं इसके अंदर मुस्लिम के अंदर एक जो क्वालिटी है वो तो नोश खाने वाली क्वालिटी है। हर बंदा यही सोचता है कि बस मेरा होना चाहिए। हमारी जो सही मुसलमानों वाला असूल है वो उठा के यहूदी ले गए हैं, ईसाई ले गए हैं, हमारा जो दीन की बातें हैं वो उधर ले गए हैं। सही बात है। बात करना चाहूँगी यहाँ इंडिया की। सर आज अगर हम देखें आफ्टर 370 आर्टिकल इंडिया के कश्मीर के अंदर दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट जा रही है। सर हमारे कश्मीर के अंदर क्यों नहीं दुनिया देख रही? उसकी वजह ये है कि ये सियासी पार्टियों ने कश्मीर को अपना मकसद के लिए इस्तेमाल कर दिए हैं। आपको भी पता है मौलाना फजल रहमान साहब 16 साल कश्मीर कमेटी के मेंबर रहे हैं, उन्होंने कभी कश्मीर के हवाले से बात ही नहीं। तो फिर मुल्क के हालात इस तरह ही रहेंगे। बिल्कुल। सर आज अगर हम देखें तो हमारे कश्मीर, जो हमारे पास कश्मीर आज़ाद कश्मीर, उसके अंदर जो बजट है 595 पॉइंट समथिंग मिलियन है। सर इंडिया ने आज एक बजट पास किया है कश्मीर के लिए, जो उनके पास कश्मीर है, $14.5 बिलियन। सर पहले जो बजट पास किया था वो भी बहुत हाई था, अभी दोबारा जो बजट पास हुआ है वो भी बहुत हाई है। सर क्या वजूहात है? आफ्टर 370 आर्टिकल हम देखते हैं वहाँ दुनिया भर से डेवलपमेंट जा रही है, वहाँ दुनिया भर से इन्वेस्टर्स जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फिर इंडिया की 100+ कंपनीज जो ब्रांड्स है वो भी इन्वेस्टमेंट करें। सर अपने कश्मीर को वो अपना समझ चुके हैं, क्या हम अपने कश्मीर को अपना नहीं समझते जो उधर सहूलियात ही नहीं है? सबसे पहले तो आप ये देखें ना कि पाकिस्तान के जो अपने मौजूदा हालात हैं, सबसे पहले तो इस पर फोकस करना चाहिए। आप कश्मीर को फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए साइड पे कर दें, आपको एक चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि यार सबसे पहले जो मुल्क के नॉर्मल जो एक एवरेज पीपल है, यहाँ पे एवरेज पर्सन है, तो उसके हालात क्या हैं। कश्मीर तो बहुत दूर की बात है, इंडिया को हम इंडिया से कंपैरिजन खुद का नहीं कर सकते, किसी भी लिहाज से नहीं है। उनकी IT एक्सपोर्ट्स, उनकी हर तरह से टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स, इस टाइम आप देखें सबसे ज़्यादा जो उनकी एक्सपोर्ट्स हैं US के साथ हैं, और वो भी मैं आज पढ़ा था किसी आर्टिकल में तकरीबन $22 बिलियन सिर्फ वो IT के एक्सपोर्ट्स हैं उनके साथ। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर को उसके लेवल का चला सकता है, क्योंकि उसके कंपैरिजन में नहीं आता किसी भी सूरत में। वो कर सकते हैं, उन्होंने हर तरह की एक्सपोर्ट्स क्वालिटी, हर तरह की मैनेजमेंट बेहतरीन रखी हुई है। अगर हम नरेंद्र मोदी को देखें और पाकिस्तान की अगर फ़िलहाल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को देखें, नरेंद्र मोदी इस टाइम इंडिपेंडेंटली पूरे मुल्क को चला रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो वो कश्मीर को किसी भी मुकाम पे लेके जा सकते हैं, पाकिस्तान नहीं लेके जा सकता। सर लेकिन हम अगर अपने मीडिया को देखें, हम अपने प्राइम मिनिस्टर्स को देखें, सर कोई भी बुरे हालात आ जाए, कोई भी अच्छे हालात आ जाए, हमने कश्मीर का मुद्दा लाजमी छेड़ना होता है। सर हम डिफॉल्ट के रास्ते पे IMF से कर्जा लेने गए, UN के अंदर मीटिंग हुई, उन्होंने कहा भाई कश्मीर चाहिए, कश्मीर पहले मुद्दा रखा प्राइम मिनिस्टर ने। सर कश्मीर 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 सिर्फ एक मुद्दा रखने, नारा लगाने से क्या कश्मीरी हमारे पास आएंगे? सर फिर आखिर हमें चाहिए क्या? हम करना क्या चाहते हैं? कश्मीरी लोग चाहिए, कश्मीरी लैंड चाहिए, या कश्मीर के नाम पर सिर्फ पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाना है?
अच्छा मुझे एक बात बताएं, कभी भी आपने कभी किसी कश्मीरी सिटीज़न से पूछा है कि उसको क्या चाहिए? सबसे मेन पॉइंट तो ये है कि अगर आप कश्मीरी सिटीज़न से खुद पूछ लेना, वो आपको बता देगा कि मैंने पाकिस्तान में नहीं रहना। पाकिस्तान के मौजूदा हालात देख के वो खुद ही इस चीज़ से डिनाई कर देगा कि भाई यहाँ पे पड़ा क्या हुआ है। वो ज़्यादातर मूव ऑन करेंगे उस साइड पे, जो आपका कारगिल वाली साइड से अगर आप देखें उससे बिलोंग करते हैं, या मकबूजा कश्मीर है, वहाँ पे बेशक इस टाइम ह्यूमन वायलेशन तो टोटली नज़र ही आ रही है, लेकिन ह्यूमन वायलेशन आपको पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रही है फ़िलहाल। वो वहाँ पे जो वहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे भी वही सिस्टम ऑलमोस्ट चल रहा है। लेकिन अगर आप कश्मीर से रिलेटेड बात करें ना, तो कश्मीर को छोड़ दें फ़िलहाल। जिसे हम कहते हैं, उसका जो बजट इंडिया ने अनाउंस किया है वो 14.5 बिलियन डॉलर है। मतलब हम जितना पैसा अपने आप को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए चाहिए, उससे डबल से भी ज्यादा उनके पास बजट है, एक सिर्फ कश्मीर का। बिल्कुल ऐसे ही क्या है। कहना चाहिए? असल में देखें, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूं तो पाकिस्तान मैं समझता हूँ डिफ़ॉल्ट हो चुका है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं, जैसे फ्रीलांसर्स हैं। आपको पता है हम फ्रीलांसर्स सारी फॉरेन रेमिटेंस जो है वो पाकिस्तान लेके आते हैं। मैं खुद फ्रीलांसर हूँ, मतलब जाहिर बात है यूट्यूब पे जो काम करते हैं वो बाहर से पैसे हम यहाँ पे लेकर आते हैं। इसके अलावा जो हमारा बिजनेस है वो भी फ्रीलांसिंग के रिलेटेड है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ये बताएं, पाकिस्तान डिफॉल्ट हुआ क्यों? क्या ये जो हम दूसरों के घरों में देखते रहे, नारे लगाते रहे, कभी हमें बर्मा के मुसलमानों की, कभी हमें फलस्तीन के मुसलमानों की, कभी हमें कश्मीर के मुसलमानों की तो याद आती है, मैं मुसलमान नहीं, आप मुसलमान नहीं, ये भाई हमें अपने घर की क्यों नहीं याद आती? बिल्कुल ऐसे ही, ये हमारा एक जिसे कहते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट है। हम दूसरों को देख के उनके बारे में तो बातें कर लेते हैं, लेकिन ना हम अपने आप को सुधारते हैं, ना हम अपने माहौल को, हाँ, ना उनके लिए कुछ कर पाते हैं, ना हम अपनी सराउंडिंग के लिए भी कुछ नहीं कर पाते। देखें, कुछ लोग ऐसे हैं जो मिसाल के तौर पे हम अमीर तबके को लेते हैं, वो अपनी लाइफ खुशी से गुजार रहे हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जो है महंगाई हो रही है, कुछ भी हो रहा है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। असल में हम लोगों को फ़र्क पड़ता है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो हमसे निचला तबका आता है, वो बेचारों के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। हम देखें, हम यहाँ किताबें बेच के गुजारा कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग भी करते हैं। और ये इंजीनियर हैं, आपने यही बोला कि आप इंजीनियर हैं, वो यहाँ पे स्टॉल लगा रहे हैं, और फिर हम कहेंगे कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो ब्राइट है। उम्मीद पाकिस्तान के हालात हैं, हमारी इकानमी जिस तरह नीचे चली गई है। आते हैं जबरदस्त। फिर तो आप हमारे टीचर हुए, उस्ताद हुए। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि IMF से जो बेल आउट पैकेज की पाकिस्तान इस टाइम रिक्वेस्ट कर रहा है या डिमांड कर रहा है, वो 7 बिलियन डॉलर की है, जो कि हम जिस कश्मीर को मकबूजा कश्मीर कहते हैं, इंडिया साइड जो कश्मीर है, वहाँ का सिर्फ बजट 14.5 बिलियन डॉलर है। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, इस बात के दो पहलू हैं। जी जी, एक तो है कश्मीर की तारीखी हैसियत, ठीक है, और दूसरा है मौजूदा पाकिस्तान के हालात। बिल्कुल। अपना कश्मीर की अब तारीखी हैसियत देखें तो वो तो उसी तरह है जो 47 में थी, ठीक है, कि कश्मीरियों का हक खुद इरादियत। ठीक हो गया। अच्छा, वो चलते चलते अब इस हालात में आ गए हम, जब आप 2023 में आ गए हैं, तो वो हमारे पाकिस्तान के हालात हैं। हमारी इकानमी जिस तरह नीचे चली गई है, तो अभी इस तरह की बात होने लगी है कि जो कश्मीर में इंडिया जो इतना खर्च कर रहा है उससे कम डेवलपमेंट में, जी बिल्कुल, दुनिया देख रही है। जी बिल्कुल सही बात है। तो उससे फिर इकबाल का शेर याद आता है, जुर्म ज़ैफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। तो जब आप मुल्कों के हालात इस तरह हो जाते हैं, तो फिर आपके जो तनाजुर हैं वो भी तब्दील हो जाते हैं। अच्छा, हम 75 साल से कश्मीर 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 का नारा लगाते आए। आज हमारी कंडीशन ऐसी है कि हमें बेल आउट पैकेज के लिए जितने पैसे चाहिए, जो इतना हम बेल आउट पैकेज चाह रहे हैं, उससे ज़्यादा जिस चीज़ के लिए हम नारा लगा रहे थे उससे ज़्यादा उनका बजट है, डबल बजट है। ये वजह क्या है? आपको नहीं लगता कि हमें पहले अपने घर में देखने की ज़रूरत थी, या अभी भी अपने घर में देखने की ज़रूरत है पहले? नहीं, ये दो चीज़ें फिर वही बात होती है। एक तो है आपका अखलाकी असूल, आप किस तरह बात करते हैं। वो तो दुनिया में कहीं भी कोई भी अप्रेस्ड कौम है तो उसके हक में आप बोलेंगे कि किसी कौम के साथ ज्यादती हो रही है, किसी कौम की ख्वाहिशात के हटकर उनके ऊपर हुक्म हो रहा है। दूसरी बात है हमारे मुल्क के हालात की, क्या हमें क्या करना चाहिए। ज्यादती तो हमारे साथ भी हो रही है जी, यकीनन। अगर आवाम को देखें तो फिर यकीनन हो रही है, आवाम के साथ ज्यादती हो रही है, यकीनी बात है आपकी, ठीक है। वो तो हमने अपना इन हाउस दुरुस्त करना है, सीधी सी बात है, अपनी इकानमी को बेहतर करना है। जब हम इस हालत में होंगे, हमारी इकानमी ऊपर चली जाएगी।